नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज अरुणाचल टुडे टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची है पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, जहां अरुणाचल प्रदेश का लोता अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2013 को। तब से लेकर अभी कह सकते हैं 7 से 8 साल हो चुका है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी बात करें तो आप यहाँ में जो मेरे पीछे यहाँ में जो आप दिखाई दे रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट ग्राउंड लेयर ही बनाया गया है, जो कि अप्रैल के महीने में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके द्वारा इनोग्रेशन किया गया था। फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया कह सकते हैं। और इसी साल 2021 को जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश है पेमा खांडू, उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसे इनोग्रेशन किया गया था, जो आपको वीडियो में विजुअल्स में आप सबको देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं बता दूं कि अप्रैल के महीने में ये जो फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया था इन प्रेजेंस ऑफ ताबा तादिर जी, उन्होंने किया था। और साथ ही साथ जो यहाँ के जो लोकल एमएलए है कालिंग मोइंग जी, वो भी प्रेजेंट थे ड्यूरिंग ये फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन करते वक्त। लेकिन अब अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना करूँगी कि आप भी आइए साथ में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कोई वर्कर्स नहीं है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन अभी नहीं चल रहा है। और सीधे तौर से आप देख सकते हैं कि काम रुक चुका है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। जस्ट ग्राउंड लेयर को ही सीमेंटेड किया गया है। यहाँ पे ना पिलर खड़ा किया गया है ना कुछ है, आप सीधे देख सकते हैं आप वीडियो में अभी। और साथ ही मैं आप सबको अभी दिखाना चाहूँगी कि एग्जैक्ट डेट और कब यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है एकेडमिक ब्लॉक ए, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट, फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन बाय ताबा तादिर जी, जो कि हमारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर है। तो 14 अप्रैल को किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ एमएलए कालिंग मोइंग जी। तो थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कहा कि चीफ मिनिस्टर जो पेमा खांडू है, उनके द्वारा भी इसी साल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को इनोग्रेशन किया गया था। और इसी साल अप्रैल के महीने में एकेडमिक ब्लॉक के लिए भी जो फाउंडेशन लेट डाउन स्टोन लेट डाउन किया गया था, लेकिन काम ठप पड़ा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों काम ठप पड़ा हुआ है। साथ ही साथ एकेडमिक ब्लॉक कब से चालू होगा, क्योंकि कह सकते हैं अगर 2013 की बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो तब से लेकर अभी 2021 पहुंच चुका है और 7 से 8 साल हो चुका है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो लोता यूनिवर्सिटी, जो सीएम खांडू और साथ ही साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तादिर जी हर एक फंक्शन में कहते हैं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश का लोता अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, काम चालू है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो एकेडमिक सेशन बच्चे और जो यहाँ पे जो फैकल्टीज या फिर वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार कह लीजिए, उनका अपॉइंटमेंट कब तक होगा। सुनने में आया कि ये सब कुछ नहीं है। तो अभी हम सीधे जाएंगे कंसर्न अथॉरिटी से बात करेंगे कितना हद तक बात सही है और डिटेल निकालेंगे। चलिए। तो आज हमारे साथ जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी है, उनसे हम सीधे जानेंगे कि अपडेट क्या है, क्योंकि पूरे मैंने जैसे कहा कि 7 से 8 साल हो चुका है। तो सीधे हम सर से जानेंगे कि अपडेट क्या है अरुणाचल यूनिवर्सिटी को लेकर। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप पहले तो सर आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम बाकी सवाल रखेंगे सर। मैं डॉक्टर एस एन झा, मैं JN कॉलेज में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। And I am here since about 29 years in Arunachal Pradesh. So as OSD for the establishment of Arunachal Pradesh University, 2014 में गवर्नमेंट ने मेरा अपॉइंटमेंट किया और उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुआ। तो पहले तो ये था कि किस जगह पर यूनिवर्सिटी होगा, तो बिल्कुल JN कॉलेज का जो एडजेसेंट एरिया है वो पहले JN कॉलेज का ही लैंड था। उसमें से अबाउट 100 एकड़ लैंड्स ईयर मार्क किया गया यूनिवर्सिटी के लिए। और इन ग्रेजुअल प्रोसेस अभी तक में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बिल्कुल बन के तैयार है और एकेडमिक ब्लॉक का भी इनॉग्रेशन एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है 2021 में ही, और वो भी बिल्डिंग आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। लेकिन एकेडमिक एक्टिविटीज़ का जहाँ तक सवाल है वो नहीं शुरू हुआ है। अभी JN कॉलेज में जो 4 डिपार्टमेंट चल रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, वो एक्चुअली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का सेंटर के तौर पर यहाँ काम कर रहा है। सर मैं वही सवाल रखने वाली थी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे सुनने को मिलता है कि लोन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश का, स्टेट का लोन यूनिवर्सिटी अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट में, ऐसे कहते हैं। तो काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जो लोग नहीं जानते, जैसे आपने अभी बताया कि 4 सब्जेक्ट यानी यहाँ पे PG का चल रहा है जो JNC कॉलेज में होता है, लेकिन वो बेसिकली
राजीव गांधी यूनिवर्सिटी यानी उसके अंदर में है। तो सर हमें बता पाएंगे, जैसे आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन चुका है, एकेडमिक ब्लॉक भी बन चुका है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है। बन रहा है जी बन रहा है, उसका इनोग्रेशन मतलब एजुकेशन मिनिस्टर ही आए थे, हाल ये साल को ही आए थे मुझे जितना तक याद है। तो सर आप बता पाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो सीएम ने इनोग्रेट किया, एकेडमिक ब्लॉक तो अभी बन रहा है एंड एजुकेशन मिनिस्टर ने भी विजिट किया। तो सर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन गया है, तो अभी तक सर जैसे कि रजिस्ट्रार कह लीजिए या वाइस चांसलर कह लीजिए या फिर दूसरे स्टाफ्स का कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ हुआ है, कुछ अपडेट है सर उसको लेकर? अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नाम पर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, और वही एक प्रॉब्लम है जिसके चलते उसका फंक्शन शुरू नहीं हुआ। जैसे जब वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो एज पर रिक्वायरमेंट वाइस चांसलर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट करेंगे, और फैकल्टी का अपॉइंटमेंट करेंगे, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का अपॉइंटमेंट करेंगे। जब तक एडमिशन शुरू नहीं होता है अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नाम पर, टीचिंग मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के नाम पर एडमिशन होगा, और रिसर्च साथ साथ में होगा, स्टडीज एंड रिसर्च, उसके बाद ही आप उसको फंक्शनल कह सकते हैं। जब तक स्टूडेंट नहीं है और फैकल्टी नहीं है तो ये फंक्शनल नहीं है। तो इस साल से वो फंक्शनल होने वाला था, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक इट वाज अनएवॉइडेबल, वो प्रोसेस इस सेशन में नहीं हो पाया। तो होपफुली नेक्स्ट सेशन में वो फंक्शनल हो जाएगा, आई होप सो। और सर 7 से 8 साल हो चुका है, जैसे सर आपका सर गवर्नमेंट से अपॉइंट किया गया था 2014 को एंड 2013 को तो फाउंडेशन लेट डाउन किया गया था यूनिवर्सिटी का। और जैसे आपने बताया कि अभी जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड देन एकेडमिक ब्लॉक अच्छी तरीके से मतलब एस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो सर ये मान के चल सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ का जो जैसे बी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बोलिए या फैसिलिटीज़ वाइज, जो इक्विपमेंट्स कह लीजिए या फिर बुक्स वगैरह कह लीजिए, वो अवेलेबल रहेगा आने वाला साल? क्योंकि आपने कहा कि नो फैकल्टीज़ तक भी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, वीसी तक ही नहीं है, रजिस्ट्रार भी नहीं है, तो आने वाले साल तक ये सब हो जाएगा आपको लगता है? कुछ अपॉइंटमेंट होने से, बेसिक अपॉइंटमेंट हो जाने से, अगर मान लीजिए वीसी और बहुत ज़रूरी वाला जो ऑफिशियल स्टाफ है उसका अपॉइंटमेंट हो जाने से, जेएन कॉलेज का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए फॉर द टाइम बिंग यूज कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट अगर होगा तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वेल एस्टैब्लिश्ड है जेएन कॉलेज में, तो एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में ऑन टेम्पोररी बेसिस। जब तक यूनिवर्सिटी कैंपस में वो सारा इक्विपमेंट नहीं आता है या फैकल्टी नहीं आता है, तब तक हम लोग यहाँ का फैकल्टी और यहाँ का इक्विपमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट आराम से चला सकते हैं। तो वो एक बट ये नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। फैकल्टी भी अगर डिले होता है, 1-2 फैकल्टी का अपॉइंटमेंट होगा, ज़्यादा का नहीं हो पाएगा, तो जेएन कॉलेज के फैकल्टी को इंगेज करके वो काम हो सकता है। इसलिए एकेडमिक फ्रंट पर देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ऐसे तो यूनिवर्सिटी जब होगा तो उसका अपना सब कुछ होगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट इज़ एडजेसेंट टू जेएन कॉलेज एंड जेएन कॉलेज इज रेडी टू सपोर्ट द यूनिवर्सिटी होल हार्टेडली। फैकल्टी के हिसाब से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो, हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी है, इसलिए वो एक हर्डल नहीं होगा। तो सर बेसिकली कह सकते हैं कि बस जो बेसिक अपॉइंटमेंट जैसे कि वीसी हो जाए या फिर रजिस्ट्रार हो जाए या कंट्रोलर हो जाए, तो जिससे मतलब एडमिशन प्रोसेस भी चले, ताकि अगर क्लास रूम्स नहीं भी बनता है, फैकल्टीज़ का थोड़ा शॉर्टेज भी होता है, तो जेएनसी कॉलेज के जो मतलब फैकल्टीज़ है वो संभाल सकते हैं इस तरीके के। जी, सब बिल्कुल संभाल सकते हैं। और वैसे भी एकेडमिक ब्लॉक तो बन ही रहा है, लेकिन अगर उसमें अगर थोड़ा डिले हो, कंस्ट्रक्शन का मामला है, तो फॉर द टाइम बीइंग जेएन कॉलेज वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है यूनिवर्सिटी को। वो बहुत बड़ा एडवांटेज है यूनिवर्सिटी खुलने में। और सर जैसे आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर भी ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को इनोग्रेशन का यही साल को ही किया, एंड देन एजुकेशन मिनिस्टर भी आए थे। तो सर यू बीइंग द ओएसडी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी का, सर तो आपकी तरफ से ऐसे बातें रखी गई थी, रिप्रेजेंटेशन या फिर कुछ अपील रिगार्डिंग, जैसे आपने कहा कि जैसे ही बन के मतलब क्लासरूम नहीं भी बनता है तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके का कुछ बातें आपने रखी थी ताकि जितना जल्दी हो
हो सके जो क्लासेस है चालू हो जाए, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट को तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है। तो इस तरीके की बातें आपकी तरफ से रखा गया था सर? वो मेरा मतलब क्या बोलते, मेरे जुरिडिक्शन में वो चीज़ नहीं आता है। मैं जेएन कॉलेज में हूँ, बेसिकली मैं जेएन कॉलेज का स्टाफ मेंबर हूँ, इसलिए जेएन कॉलेज वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। अब मैं तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ, तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी तो वीसी होगा, तो वो ऑलरेडी है नहीं। वीसी हो जाने से तो आई कैन लाइजन एवरीथिंग। तो सबसे अटमोस्ट नेसेसरी ये है कि एक कम से कम अरुणाचल यूनिवर्सिटी के नाम पर वीसी का अपॉइंटमेंट हो। वीसी का अपॉइंटमेंट होगा तो वो और सारा चीज़ जो एसेंशियल होगा उसको वर्कआउट करने में आसान होगा। एंड आई एम रेडी टू हेल्प आउट फॉर एवरीथिंग। उसको वर्कआउट करने में क्या कैसे प्लान होगा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट खुलेगा और उसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि वो भी एक लंबा प्रोसेस है। ऐसे आप सिलेबस या कोई चीज़ फ्रेम नहीं कर सकते हैं। उसका एक एकेडमिक बोर्ड होगा, तो ये सब लुक आफ्टर करना वीसी का, वीसी ही इसके लिए ऑथराइज्ड है, वो कमिटी बनाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर एकेडमिक एक्टिविटी से शुरू होगा। स्टूडेंट और फैकल्टी तो सबसे बेसिक है, और स्टूडेंट जब होगा तो फिर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक करिकुलम चाहिए। अभी तो नया नया सिस्टम आ रहा है, सीबीसीएस आ गया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो सब डे बाय डे चेंज हो रहा है। तो उसको ऐसे हम लोग फ्रेम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक कॉम्पिटेंट कमिटी बनाना पड़ेगा, एंड दैट कमिटी विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द वाइस चांसलर। इसलिए वाइस चांसलर जब हो जाएगा देन एवरीथिंग विल बी स्मूथ। और सर जैसे आपने मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी के लिए अराउंड 100 एकर्स ऑलरेडी ज़मीन अलॉट कर दिया है, काम भी चालू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन चुका है, एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है। तो सर आप बता पाएंगे कि अभी क्या क्या बन रहा है या बन चुका है, थोड़ा आप क्लियरली बता पाइए। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन के रेडी है, इट इज़ फुल फर्निश्ड एंड हाई क्लास बिल्डिंग। और एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बहुत ही क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन है, नो डाउट अबाउट दैट। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी स्पेस है, तो नियर फ्यूचर में वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा, अभी भी नहीं है कॉन्स्टेंट। अगर यूनिवर्सिटी फंक्शनल होता है तो फॉर द टाइम बीइंग जेएन कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी का हम लोग यूज कर सकेंगे, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का केवल ये है कि पेंडेमिक के चलते जो डिले हुआ है, दिस ईयर इट वाज सपोज टू बी स्टार्टेड, लेकिन वो केवल पेंडेमिक के चलते नहीं हुआ। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी और चीफ मिनिस्टर ने भी बार बार कहा है कि लोन यूनिवर्सिटी है तो इसको स्पेशल केयर तो मिलना ही है, लेकिन ये है कि जब तक एकेडमिक एक्टिविटी शुरू नहीं होता है तब तक आप इसको कह नहीं सकते हैं कि फंक्शनल है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जी सर। और वो वीसी के बिना नहीं होगा, एक अपॉइंटमेंट मस्ट है। और जैसे आपने पहले कह दिया कि यूनिवर्सिटी तो फंक्शनल नहीं है और वहाँ पे ज़ीरो अपॉइंटमेंट है, जैसे वीसी ही नहीं है तो कोई है ही नहीं वहाँ पे। तो सर आपके तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन चुका है तो वीसी का अपॉइंटमेंट हो सकता है, किया जा सकता है, अथॉरिटी नहीं है कुछ कहने के लिए यूनिवर्सिटी को लेकर। तो सर यू बीइंग द ओएसडी आप कुछ बातें रखना चाहते हैं कि जिससे जितना जल्दी हो सके यूनिवर्सिटी का जो सेशन है वो चालू हो जाए और यहाँ के बच्चों को एटलीस्ट पीजी के लिए थोड़ा सुविधा मिल जाए। आई जस्ट विश कि ये जो बेसिक अपॉइंटमेंट है वो उसका प्रोसेस शुरू हो, तो कम से कम वीसी का अपॉइंटमेंट हो जाने से आई एम 100% श्योर कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च शुरू हो सकता है यहाँ बहुत आराम से, उसमें कोई भी हर्डल नहीं है। तो ये पेंडेमिक के चलते ही डिले हुआ, नहीं तो ये ऑलरेडी इस बार जरूर फंक्शनल हो जाता, बिकॉज एवरीवन इज इंटरेस्टेड, क्योंकि ये स्टेट के नाम पर तो एक ही यूनिवर्सिटी होगा स्टेट गवर्नमेंट का। तो आई विश कि ये जल्दी शुरू हो, मेरा रिटायरमेंट भी नज़दीक है ताकि मैं देखूं कि ये शुरू हो गया और ये फंक्शनल है, तो इट्स लाइक ए ड्रीम कम्स ट्रू यहाँ का आदमी के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, जेएन कॉलेज फैमिली के लिए भी, कि यूनिवर्सिटी शुरू हो। एंड आई विश कि ये नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में फंक्शनल हो जाना चाहिए डेफिनेटली।
थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। एंड जैसे आपने कहा कि आपका भी काफ़ी इसमें क्या एफर्ट डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्द शुरू हो जाए, तो आपको हम थैंक यू कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों की तरफ से। एंड विश करते हैं कि आप इसी तरीके से अच्छी तरीके से काम करें। थैंक यू सो Thank you मच। so very much. Thank you so very much. अभी हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के कुछ मेंबर्स हैं, उनसे सीधे जानेंगे रिगार्डिंग जो लोन यूनिवर्सिटी है, स्टेट का कह सकते हैं अरुणाचल यूनिवर्सिटी, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बाद मैं सवाल रखूँगी। हाँ, सबसे पहले अरुणाचल टुडे को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके ग्राउंड कवरेज लेके रिपोर्ट लेने के लिए जो आप यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम तोनोंग दारांग है, जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का। और जैसे कि 2013 से ही जो अरुणाचल प्रदेश का लोन यूनिवर्सिटी, सीएम भी कहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं, तब से काम चल ही रहा है। लेकिन अभी जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो हमें पता चला कि यहाँ पे एकेडमिक सेशन ही चालू, वो तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे वीसी तक भी अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। तो आप लोग एज अ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट होने नाते आप लोग उस पर क्या कहना है, आपको क्या कहना है उसमें बता दीजिए। जो यहाँ पे अभी तक जो हम लोग का ये जो लोन यूनिवर्सिटी जो कहते हैं ना, उसमें मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब यहाँ पे क्लासरूम तक भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। सब यूजी जो क्लासरूम यूज़ कर रहा है उसी पे वो लोग को एडजस्ट करके क्लास पढ़ा रहा है, और मटेरियल्स भी कुछ भी यहाँ पे सुविधा नहीं है उसका। और वाइस चांसलर एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ का इंडिपेंडेंट नहीं है कोई भी, मतलब फुल प्लेज यहाँ पे फंक्शनिंग हो ही नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में हम लोग जो ऑल ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन है, हमने तेजू में जो अपसू का फेडरल असेंबली था उसमें भी मैंने ये इस मुद्दे को वहाँ पे छेड़ा था, और अपसू के माध्यम से हमने अपने मेमोरेंडम भी सर्व किया था। तो सिंस अभी ये 2013 में अरुणाचल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ था, तो अभी तक 7-8 ईयर्स हो गया, फिर भी अभी तक जो ये यहाँ पे जो गवर्नमेंट का लेकेडेसिकल एटीट्यूड जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं है। मतलब हम लोग को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, और जो जितना भी हम लोग का ऑल ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो हम लोग मेंबर है, हम लोग इस इशू को बहुत ही स्ट्रांगली हम लोग ये टेकअप कर रहे हैं इस बार। और इसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है, मतलब इसको जल्द से जल्द आप लोग इसको इंडिपेंडेंट और फुल प्लेजर ये कीजिए, वाइस चांसलर प्रोवाइड कीजिए, अपॉइंट कीजिए, एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी प्रोवाइड कीजिए, और टीचिंग स्टाफ भी हमें अवेलेबल कीजिएगा, विद इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कीजिए, क्लासरूम बनाइए। यहाँ पे स्टूडेंट लोग को आज मैंने टीचर लोग से भी इंटरेक्ट किया, उन्होंने भी कहा कि क्लासरूम का भी बहुत ही शॉर्टेज है, सभी यहाँ पे यूजी वो लोग एडजस्टमेंट करके यहाँ पे क्लास सब चल रहा है। तो ये सब कुछ बहुत बड़ा इशू है, मतलब इसको आप लोग जैसे भी करके देख दीजिएगा। जैसे आपने अभी थ्रू आप लोग अपील कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को ना, तो आप लोग ऐसा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट होने नाते आप लोग ने कभी एजुकेशन मिनिस्टर या फिर सीएम को आप लोग ने अप्रोच नहीं किया? क्योंकि अभी जो आप बता रहे हैं रिगार्डिंग क्लास जो चल रहा है वो तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, अभी अरुणाचल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, वो यहाँ पे जो भी जेएनसी कॉलेज में चल रहा है। तो आप लोग ने कभी उनसे नहीं मिला? क्योंकि आप अभी जैसे अप्रोच कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो उनको एज अ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन आप लोग ने कभी एजुकेशन मिनिस्टर या सीएम को ये सब बातें नहीं रखी आप लोग ने? हमने मेमोरेंडम तो हमने सर्व किया था अपसू के थ्रू ये सीएम को, एंड देन कॉपी टू ये एजुकेशन मिनिस्टर को भी हमने भेजा था इसे। तो उसके बाद हम फॉलो हम भी ठीक तरह से नहीं कर पाए, फिर भी हम अभी वही इस इशू को फिर रिवाइव करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि बीच में एक्चुअली इसको कंटिन्यू नहीं करने का भी बहुत सारा रीज़न है जो कि पूरा देशवासी को पता है। इसमें कोरोना के वजह से मतलब क्लास तो क्या रेगुलर क्लास भी प्रॉपरली नहीं हो पाया, तो ऐसा हो गया हम लोग का भी कुछ ये हो गया, लैप्सेस रह गया। सो इसको हम लोग फिर इसलिए अभी ये कर रहे हैं, मतलब रिवाइव करके इस इशू को अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन हम लोग इसमें पूरा आखिर तक जाएंगे। इसी साल सीएम खांडू ने भी विजिट किया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, उन्होंने इनोग्रेशन किया, एंड जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी विजिट किया था यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है। तो आप एज अ डीएसयू आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बता दीजिए। एज ए डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग अभी सीएम सर को स्ट्रेट डिमांड करता है, जल्द से जल्द अभी इसको इंडिपेंडेंट आप लोग वो कर दीजिए, वाइस चांसलर अपॉइंट कर दीजिए, एंड देन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे अपॉइंट कर दीजिए, और यहाँ पे सफिशेंट नंबर्स ऑफ टीचिंग स्टाफ ये कर दीजिए, एंड जो भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना क्लासरूम्स होगा या लैब सेब जितना ज़रूरी है वो आप लोग जल्द से जल्द इसको स्टार्ट कीजिए। यही हम लोग का अनुरोध है और ये विनती है स्टेट गवर्नमेंट से, सीएम सर से, वही है।